नाम की महिमा है, कलयुग केवल नाम आधार। नाम की महिमा है, नाम का आश्रय लिया जाए। और नाम जब से भी अधिक महिमा है नाम संकीर्तन के। तो प्रति एकादशी को हरि नाम संकीर्तन राधा कृष्ण परिवार की तरफ से घर घर में कराया जा रहा है। आप भी इस कीर्तन में सम्मिलित हो सकते हैं। कैसे, तो मैं बताना चाहूँगा एक बार फिर, यद्यपि पहले कई बार बता चुका हूँ। मैं आपको नंबर दूंगा 2, उन नंबरों पे आप संपर्क करके समय ले लें कि इतने बजे से इतने बजे तक हम अपने घर में संकीर्तन करेंगे, वो आपको समय देंगे। तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी को पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी, उसमें आपका नाम होगा और आपके समय का नाम होगा। सुबह 6 से संध्या 6 बजे तक 12 घंटे का सूर्यमुखी कीर्तन, अर्थात जब तक सूर्य रहते हैं कीर्तन चलता है, सूर्यास्त होते ही कीर्तन पूर्ण हो जाता है। इसको सूर्यमुखी संकीर्तन बोलते हैं। तो इसमें आधे आधे घंटे की लिस्ट बनती है, सुबह 6 से संध्या 6 बजे तक। तो उस आधे घंटे में कोई भी समय आप निश्चित करके, जो मैं नंबर दूंगा, इन नंबरों पे आप संपर्क करके और नाम लिखवा दें। फिर दशमी के दिन एकादशी से एक दिन पहले लिस्ट आपके पास पहुंच जाएगी, उसमें आपका नाम भी होगा और आपका समय भी होगा। उसी निर्धारित समय पर आप अपने घर में संकीर्तन प्रारंभ कर दें। कैसे करेंगे? एक ज्योत जगाएंगे मंदिर में, और आप अपने घर में बैठकर भी कीर्तन कर सकते हैं, अकेले कीर्तन कर सकते हैं। मान लो आपको 8 से 8:30 का समय आपने लिया है। अब इस आधे घंटे में 2 मिनट पहले ज्योत जगा दी, और तब तक ज्योत जगी रहेगी जब तक आपका आधा घंटा पूर्ण ना हो। इतना उसमें घी वगैरह डाल देना। और उसके बाद कीर्तन आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, बर्तन मांजते हुए कर सकते हैं, कपड़े धोते कर सकते हैं, झाड़ू लगाते कर सकते हैं। और आप ज्योति के सामने, मंदिर के सामने बैठ के कर सकते हैं, रसोई में काम करते भी कर सकते हैं कीर्तन। बस थोड़ा सा सावधानी है, बरतनी है कि जहाँ भी आप अपने घर में हैं, आपकी आवाज़ उस ज्योति तक पहुँच जाए। बस ये नियम है। यदि आप पास हैं ज्योति के तो भले धीरे धीरे कीर्तन करें। यदि आप दूर चले गए काम से, वॉशिंग मशीन तक, रसोई घर तक चले गए, तो अपनी वॉल्यूम बढ़ा देना, जो आपकी संकीर्तन की ध्वनि ज्योति तक पहुँचे, ठाकुर जी तक पहुँचे। वैसे तो भगवान सर्वत्र देख रहे हैं, लेकिन ये प्रेम का राज्य है। प्रेम में सर्वत्र भगवान है, तो इस अनुभूति की आवश्यकता नहीं पड़ती। घर में जो मंदिर बनाया, मंदिर में आपके ठाकुर जी हैं, वही घर के मालिक। ठाकुर का मतलब मालिक, स्वामी होता है। वो हमारे घर के स्वामी हैं, मंदिर में विराजमान हैं, और ये पूरा घर उन्हीं का है, और हम उनके घर में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप श्री विग्रह में ठाकुर जी को स्थापित करके और कीर्तन प्रारंभ कर रहे हैं। कीर्तन 3 प्रकार से, अकेले कर रहे हैं तो कीर्तन है, यदि 2-4 मिल के कर रहे हैं तो संकीर्तन है, और यदि आप नाच नाच के कर रहे हैं प्रभु के सन्मुख तो ये महान संकीर्तन है। तो आप कीर्तन कर सकते हैं। उस दिन आप आधे घंटे के लिए अपने आस पड़ोस को भी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने परिवार को भी इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो आप अकेले भी संकीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन की महिमा है, बहुत महिमा है। नाम जप की बहुत महिमा, नाम जप से भी अधिक संकीर्तन की महिमा। इसलिए कहा है ना, कृते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतौ मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है कि कलयुग महाकीर्तन प्रधान। कलयुग में संकीर्तन की प्रधानता है। इसे देवऋषि नारद जी को भगवान ने कहा, नहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इष्ट देवऋषि नारद जी हमेशा वीणा में नारायण नारायण गाते हैं। और इसलिए कहा, जहाँ हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। वहाँ भगवान का बसे रह जहाँ हरि नाम संकीर्तन होता है, इससे घर पवित्र होगा। ये असर पूरे घर पे जाएगा, घर वालों के ऊपर इसका असर जाएगा। और भोजन भी बना रहे हैं, संकीर्तन करते करते भोजन बनाएंगे। भोजन परस रहे हैं, कीर्तन करते करते भोजन परसेंगे।
यदि कीर्तन है तो नाम जप करते करते सब काम करें। बाकी आधा घंटा कीर्तन जरूर करें। कीर्तन के बिना काम नहीं चलेगा, भले आधा घंटा करें। वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, नहीं ज़्यादा तो आधी घड़ी कर लें। आधी घड़ी का मतलब होता है 12 मिनट, तो ऐसे 15 मिनट का कीर्तन करें प्रतिदिन। और नहीं तो हर एकादशी को तो करना ही करना, सभी को करना। जो भी राधा कृष्ण परिवार सेवा से जुड़े हैं, जो भी इस दास से जुड़े हैं, तो उनसे सबसे मैं हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहा हूं, कर लो अपना भला, नहीं तो पछताओगे। याद करोगे मुझको, महाराज जी कह रहे थे हमने बात नहीं मानी, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो यहां भी सुख मिलेगा। जो तू राम नाम चित धर तो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दोनों ही जन्म सुधर तो। यम की त्रास सबई मिट जाती, भगत नाम तेरो पर तो, जो तू राम नाम उर धर तो। अभी मौका है आपके पास, याद करोगे फिर पछताओगे कि हमने बात नहीं मानी। इसलिए सब संकीर्तन करें, घर घर में संकीर्तन हो। अब मैं 2 नंबर बता रहा हूं, जो भी अपने घर में कीर्तन रखना चाहे तो वो इन नंबरों पे संपर्क करें। और नंबर ध्यान रखें, 2 नंबर बोलूँगा, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। तो महिलाओं के लिए नंबर है, श्याम प्रिया जी हैं, इस नंबर को उठाएंगी, 94 631 85 032। ये श्याम प्रिया जी का नंबर है। 9463185032, ये श्याम प्रिया जी का नंबर है। और पुरुषों के लिए वो संपर्क करें, माधवी शरण जी हैं, नंबर है 83 200 और 45 277। फिर सुनेंगे, 83 200 45 277, 8320045277। ये माधवी शरण जी का है।